अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। धर्मांतरण के ऊपर एक बहुत ही अलग सी वीडियो आई है, देखा तो मैंने सोचा इसके ऊपर रिएक्ट करना चाहिए। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। अब आज की वो खबर जो बड़ी चिंता पैदा करती है। उत्तर प्रदेश के शामली में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया है, जिसमें आयुष मलिक नाम का एक हिंदू नौजवान मोहम्मद अली बन गया। आयुष के पिता ने बेटे के धर्मांतरण का आरोप चांदनी कुरैशी नाम की जिम ट्रेनर पर लगाया है। आयुष के परिवार का कहना है कि जब उन्होंने बेटे के धर्म परिवर्तन का विरोध किया तो चांदनी के परिवार ने उन पर भी धर्म बदलने का दबाव बनाया, जान से मारने की धमकी भी दी। जब मैंने FIR दर्ज की पुलिस प्रशासन में, तो इसके बाद पता लगा कि उसके बाद आप मोहम्मद अली बता रहे, कोई रहमान बता रहा, कोई कुर्बान बता रहा। मुझे तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो आयुष मलिक है। इस बच्चे का ब्रेन वॉश कर दिया गया अल्हम्दुलिल्लाह। उत्तर प्रदेश का शामली, यहाँ पर एक करोड़पति हिंदू परिवार का इकलौता लड़का आयुष मलिक मुसलमान बनकर मोहम्मद अली हो जाता है। इस धर्म परिवर्तन के बाद एक जिम ट्रेनर चांदनी कुरैशी सवालों के घेरे में आती है, जिस पर आयुष मलिक के दवा कारोबारी पिता आरोप लगाते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए चांदनी कुरैशी ने उनके बेटे को प्यार के जाल में फंसाकर मुसलमान बनाकर उसका ब्रेन वॉश कर दिया। चांदनी नामक एक लड़की ने, चांदनी कुरैशी, उस लड़के को प्रेम जाल में फंसा और प्रेम जाल में फंसाने के बाद उसे मौलवियों का और बाह्य लोगों का कुछ जो अंतर्राज्यीय स्तर पे काम कर रहे और अपने परिवार से सभी से वो करके उसको ब्रेन वॉश किया। खबरदार करता सवाल है कि क्या करोड़ों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एक हिंदू नौजवान को मुसलमान बना दिया गया, ताकि उसके परिवार को भी आगे जाकर हिंदू से मुस्लिम बनाकर प्रॉपर्टी पे कब्जा किया जा सके। ब्रेन वॉश करने के बाद उसका मुख्य उद्देश्य ये था, लड़के तो उसके समुदाय में भी बहुत मिलते, इससे भी स्मार्ट मिल जाते, लेकिन उसकी निगाह एक नामचीन बच्चे पे थी। क्योंकि आयुष के पास नाम, काम, दाम सब चीज पर्याप्त मात्रा में है, और तो उन्होंने इसे ब्रेन वॉश करके मौलवी वगैरह वगैरह और फर्जी दस्तावेज करके शादी का निकाहनामा, फर्जी निकाहनामा करा के और उसकी संपत्ति हड़पने का मामला मेरे संज्ञान में, जो स्थानीय स्तर पर मैं अपनी जानकारी से, अपने ईस्ट मिस्ट घनिष्ठ से जो बात पता लगाई, मुख्य उद्देश्य उनका उस प्रॉपर्टी को हड़पने का है। आयुष मलिक का परिवार शामली के संपन्न लोगों में से एक है। मेडिकल होलसेल की इसी दुकान पर आयुष मलिक बैठता था। दुकान के ऊपर ही रहने का घर भी है। आयुष के पिता का दावा है कि चांदनी नाम की जिम ट्रेनर फर्जी निकाह के आधार पर अब इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करने का दबाव डाल रही है। कैसा लड़का था आयुष बचपन में? कैसे? आयुष स्वभाव से बहुत ही बढ़िया, जिसे लोग ये कहते हैं कि इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। बहुत संस्कारिक, बहुत मेहनती, बहुत निष्ठावान, बहुत ही मिलनसार और हर तरह से ईमानदार, सब खूबियां उसमें थी जितने एक बच्चे में हो। इस चांदनी कुरैशी ने मेरे घर का उस प्रॉपर्टी के चक्कर में और मेरा सब घर बर्बाद कर दिया। शामली के इस पिता की लाचारगी की वजह उसका बेटा है, जो न माँ की बात सुनने को तैयार है, न 3 बहनों की। उसके दिलो दिमाग पर चांदनी छाई हुई है। जो कुरैशी है हमारे यहाँ ठेले पे जूस बेचते शामली में, और ये लोग मिल करके पिछले सप्ताह हमसे इन लोगों ने क्लेम किया कि साहब चूंकि शादी निकाह इसकी हो गई है, संपत्ति में मेरा भी हिस्सा है, आप ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी बेटी के नाम कर दीजिए आप, जिससे कि बहू और आपके, हमारी बेटी, आपका बेटा लोग ठीक से रहें और आप भी कन्वर्ट हो जाए कि हमारे धर्म में आ जाइए आप लोग। आपको पता है कि आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी पे नजर थी किसी की? किसकी? किसी की थी? किसकी थी सर? चांदनी कुरैशी और उसके परिवार की। ये आप टारगेट कर रहे हैं सर, ये आप उनको टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना तो मेरी है इस पे, मैंने खुद भी कहा था आपको जो करना पेरेंट्स को अपने, आप वो कर लो इस प्रॉपर्टी का, और ना उनके साथ कोई ऐसा मसला है, उन्होंने भी साफ मना कर रखा। और किस किस मौलाना की आपने वीडियो देखी इशरार अहमद के अलावा? ऑल ऑफ द वर्ल्ड के सभी मोटिवेशनल स्पीकर, रीजनल नाम बताइए 2-4। डॉक्टर इशरार अहमद के मैं ज्यादा देखता था, ऐसे तो बस रैंडमली नाम नहीं याद रहते। आमतौर पर धर्म परिवर्तन की खबरों में लोगों को लालच दिया जाता है, लेकिन शामली की कहानी पूरी तरह उल्टी है।
यहाँ पर हिंदू नौजवान को मुसलमान बनाने के पीछे दावा है उसकी संपत्ति पर कब्जा करके उसके पूरे परिवार को मुसलमान बनाने का मकसद। एक रूप से उसका इतना उसे वो कर दिया गया कि वो सुनने को तैयार ही नहीं हुआ। फिर भी मैं उसे बीच बीच में कुछ अंतराल पर बात करता रहा। बात करने से समाधान नहीं निकला। शामली में धर्म परिवर्तन की ये कहानी इसलिए भी अहम है क्योंकि ये शहर के सबसे रईस परिवार से जुड़ी है जिसकी प्रॉपर्टी की कीमत 100 करोड़ के आसपास बताई जाती है। मैं शामली के उसी मेडिकल स्टोर पर मौजूद हूँ जहां फिलहाल आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली रहता है। अगर आप ये देखेंगे तो इस मेडिकल स्टोर का नाम है भारत मेडिक शॉप और ये जो प्रॉपर्टी है केवल यही ही प्रॉपर्टी 20 करोड़ से ज्यादा की मानी जाती है और इस तरह की कई प्रॉपर्टी आयुष मलिक और उसके पिता की है। पुलिस की तहकीकात में ये सामने आया है कि इन्हीं प्रॉपर्टी को किसी तरह से अपने कब्जे में लेने के लिए पहले आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किया गया और उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन कराया गया। फर्जी निकाहनामा भी तैयार किया गया था। आयुष के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में जांच की जिसमें यह बात सामने आती है कि इस पूरे मामले के लिए एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया गया जिससे दावा है कि चांदनी कुरैशी और उसके परिवार ने मिलकर अंजाम दिया है। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है इसमें। अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है और भी तमाम जो इसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए, उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। जिनके माध्यम से फंसाए इसको और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का इसके आयुष के, उसने इसको प्रलोभन दिया। शामली पुलिस का कहना है कि जब किसी का इस स्तर पर ब्रेन वॉश कर दिया जाता है तो उसे दोबारा डी रेडिकलाइज करना बेहद मुश्किल और चुनौती भरा होता है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जो एसआईटी बनाई गई है वो हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है ताकि सुनियोजित रैकेट की तह तक पहुंचा जा सके। अरविंद ओझा, शामली आज तक। आयुष मलिक किस तरह से मुसलमान बन गया? क्या उसे किसी ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया? क्या इस्लामिक विचारधारा से जुड़े वीडियो दिखाकर उसका ब्रेन वॉश किया? पाकिस्तान का वो प्रसिद्ध इस्लामिक वक्ता कौन है जिसके भाषणों का प्रभाव आयुष मलिक पर कुछ ऐसा हुआ कि वो मोहम्मद अली बन गया? क्या इसके पीछे पाकिस्तान का कोई एंगल है? शामली का हिंदू नौजवान आयुष मलिक कैसे मोहम्मद अली बन गया? क्या उत्तर प्रदेश में साजिश के साथ हिंदू नौजवानों को मुसलमान बनाने के लिए उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? धर्म परिवर्तन कहीं पे नहीं होता। धर्म परिवर्तन तो अंदर से होगा, कभी भी कर सको आप। इसमें कोई मौलवी प्रोफेशन काम नहीं होता। तथा डॉक्टर इशरार अहमद का ज्यादा देखता था, वो पॉइंट पकड़ा जा रहा। अच्छा, डॉक्टर इशरार अहमद पाकिस्तानी मौलाना है जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। तो धर्म परिवर्तन क्यों करा? अच्छा, धर्म की बात बताते हैं। अब आप किसी की बात सुन के उससे प्रभावित हो गया और आपने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आप कैसे होगे? खुद को मुस्लिम धर्म से प्रभावित कहने वाले आयुष मलिक की टोपी कुछ ही सालों में बदल गई। जो आयुष मलिक फैशनेबल टोपी वाली तस्वीरें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करता था, जब वो अचानक ईद की नमाज करता हुआ देखा गया तो पूरे शामली शहर में हंगामा मच गया। सवाल है कि आयुष मलिक का ब्रेन वॉश किसने और कैसे किया? कि जो लड़का आयुष इतना वो ब्रेन वॉश्ड है कि अपने फादर से बात करने को तैयार नहीं है, अपनी माँ से बात करने को तैयार नहीं है वो, और अपनी बहनों को तो भूल ही गया है वो। चांदनी के मन में बात जरूर आई कि अगर वो उससे संपर्क में रहेगा तो प्रॉपर्टी हमको नहीं मिल पाएगी, इसलिए उसने ऐसा ब्रेन वॉश किया, कराया उसने अपने परिचितों से कि अब इनसे बात नहीं करता है वो, और तमाम ऐसी कमियां आपको बताएगा अन्य धर्म के बारे में जो सुन करके आप दंग रह जाएंगे, जो किसी कोई स्पिरिचुअल लीडर बात करता है उसके बारे में। आयुष मलिक की ये तस्वीरें तब की हैं जब वो हिंदू था, लेकिन आज वो पूरी तरह बदल चुका है। चेहरे पर दाढ़ी है और उसकी पहचान धार्मिक रूप से बदल चुकी है। सवाल है कि आयुष ने अपना धर्म क्यों बदला? क्या इसकी वजह चांदनी है? क्या चांदनी ने ही उसका ब्रेन वॉश किया? अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल पहले निकाह हुआ था सर, 4 साल पहले निकाह हुआ था। भले ही आयुष के पिता ने चांदनी और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हों, लेकिन उनका बेटा आयुष चांदनी के बारे में एक भी शब्द सुनने को तैयार नहीं। पुलिस का कहना है कि आयुष का ब्रेन वॉश
कई सालों से किया जा रहा था और ये उसी का असर है। मोहम्मद अली नाम तो मैंने अभी रखा, इस्लाम में मैं कैसे आया वो धीरे धीरे करके सीख कर आया। अच्छा, कैसे कांटेक्ट में आए आप चांदनी कुरैशी के, पूरा अगर आप सिलसिलेवार तरीके से बताएं आप। फिजियोथेरेपिस्ट थी वो, शोल्डर इंजरी थी मुझे, लिगामेंट टियर था, फिजियोथेरेपी कराने जाता था। कभी कभार चले गए तो कांटेक्ट में पता लग गया कि हाँ वो फिजियोथेरेपी है, मुसलमान है। बस आयुष का परिवार भले ही चांदनी को अपने बेटे के धर्म परिवर्तन के लिए दोष दे, हकीकत यह है कि परिवार की अनदेखी की वजह से आयुष YouTube के जरिए मुस्लिम धर्म से बहुत पहले प्रभावित होने लगा, जिसकी शुरुआत एक वीडियो से होती है। जैसे बीपी बढ़ा, हाथ कंपे, उन्होंने कहा कि कुल वल्लाहु पढ़ो। दिखाओ। बीपी बढ़ा, थोड़ा सा बीपी बढ़ता है तो हाथ कांपते हैं, ऐसा कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, पर बीपी बढ़ा तो हाथ कांपते हैं, तो उन्होंने कहा कुल वल्लाहु पढ़ो, आपको ताकत आएगी। किसने बोला ये कुल? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको बीपी बढ़ा और हाथ कांपने लगे। यूट्यूब पे कोई था, वो उसने बताया कि जैसे ये पढ़ो तो आप कुछ पढ़ोगे तो आपके अंदर ताकत आएगी। तो मैंने पढ़ा, धीरे धीरे करके सीखा जाना। ये नहीं है कि पढ़ा और मेरी ताकत आ गई एकदम और ये हाथ कांपने बंद हो गए, वो तो धीरे धीरे करके सीख रहा था। तो आयुष का ब्रेन वॉश करने की शुरुआत किसी मौलाना ने नहीं की, बल्कि YouTube के वीडियो में दी गई कुल हुवल्लाह पढ़ने की सलाह से हुई, जिससे उसे ताकत महसूस हुई। इसके बाद YouTube के एल्गोरिदम और सजेस्टेड वीडियो के जरिए आयुष का दावा है कि वो इस्लाम के करीब पहुंच गया, जिसमें एक पाकिस्तानी मौलाना का बड़ा हाथ है। पहले आप पूजा पाठ मंदिर जाते थे, आप हिंदू थे? उतना ज्यादा था नहीं सर मेरे अंदर, मैं क्योंकि यंग एज से ही, टीन एज से ही सीखने लगा था ना धीरे धीरे करके। क्या इन्फ्लुएंस किया आपको, कैसे इन्फ्लुएंस किया, क्या क्या देखकर? क्योंकि आप तो मेडिकल स्टोर, आपकी करोड़ों की प्रॉपर्टी है, 100 करोड़ से ज्यादा की तो आपकी वर्थ प्रॉपर्टी है। किस तरह से आप मोटिवेट हुए और क्या, कैसे आपके यहाँ? इतना हाईलाइट करने का बात है, 100 करोड़ की कहाँ हुई प्रॉपर्टी? ठीक है, जो भी प्रॉपर्टी मेडिकल स्टोर वाले हैं नॉर्मल। और जी अपना जी जो आप पूछ रहे कि कैसे प्रभावित हुए, धीरे धीरे करके प्रभावित हुए। कुछ सिक्का, और ज्यादा सिक्का, और ज्यादा सिक्का, ऐसे सीखते चले गए। धीरे धीरे करके सिक्का जाना पहचाना, निभाया उसको, अपनाया उसको। लंबा वक्त लगा? बहुत लंबा वक्त लगा, 2007-8 से सीखा था। भारत में पाकिस्तान के धर्म गुरुओं और मौलवियों के YouTube वीडियो आसानी से देखे और सुने जा सकते हैं। पाकिस्तान के इसरार अहमद के कुरान और हदीस पर दिए गए भाषणों को अक्सर धर्म परिवर्तन से जोड़कर देखा जाता है। उनकी साल 2010 में मौत हो चुकी है, लेकिन YouTube पर उनके वीडियो आसानी से कोई भी देख सकता है, जिसे सुनने की बात आयुष मलिक ने भी कही है। चिंता की बात यह कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ छांगुर बाबा जैसे लोगों के धर्मांतरण के रैकेट को पूरी तरह सरकार ध्वस्त करने का दावा करती है, उसकी गैर कानूनी संपत्ति बुलडोजर से ढहा दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान के मौलानाओं पर इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है, जो YouTube को हथियार बनाकर उत्तर प्रदेश और देश भर में धर्म परिवर्तन के लिए उकसाने का काम खुलेआम करते हैं, ताकि आयुष मलिक जैसे नौजवानों को धीरे धीरे अपनी बातों में फंसाकर उनका धर्म बदलवाया जा सके। अब सवाल है कि क्या चांदनी को इस बात की खबर थी, जिसने आयुष की मुस्लिम धर्म में दिलचस्पी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके उसका पूरी तरह से ब्रेन वॉश कर दिया? अच्छा, आयुष मलिक, माफ करिए आपको टोक रहा हूँ, अब आपके घर में साथ में आया, नमाज पढ़ता? पहले आप तो हिंदू समुदाय, जाट समुदाय से हैं, क्या उसका एक्टिविटी रहता है? क्या वो कहता है आप लोगों को? आप उसको बोलते हैं आप मुस्लिम बन गए, हिंदू हो, तुम क्या बोलते? नहीं, वो ये सब बातें अब जांच का विषय जब आया, जब मैंने FIR दर्ज की बयान वगैरह में, और जब ये मेरे सामने वीडियो आ रहे, इनसे पता लगा कि आयुष नमाज पढ़ रहा। दाढ़ी जब रखने के बाद मैंने उसे कहा बेटे से कटा, तो वो उसमें असहजता नजर आई मुझे, उसमें वो कटाई नहीं। तो उसके बाद में और गंभीरता से बात ली। आयुष का परिवार आज भले ही आरोप लगाए कि उनके बेटे का धर्म परिवर्तन करवा दिया गया, लेकिन ये परिवार भी अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। सवाल है कि आयुष खुद कह रहा है कि वो साल 2008 से इस्लामिक धर्म गुरुओं की वीडियो देख रहा था, तब परिवार ने क्यों कुछ नहीं किया? चांदनी से फोन पर बातचीत की बात को भी परिवार मानता है, इसके बावजूद परिवार नहीं चेता। जब नौबत प्रॉपर्टी गंवाने और उसके बाद पूरे परिवार के ऊपर धर्मांतरण के दबाव की आई, तब जाकर आयुष का परिवार पुलिस से शिकायत करने पहुंचता है। कि जब किसी का ब्रेन वॉश किया जाता है, कोई किसी का धर्मांतरण कराया जाता है, तो उसको डी रेडिकलाइज करना काफी ज्यादा टफ होता है। शामली पुलिस ने बेहतरीन काम किया इस मामले में, और
चांदनी कुरैशी उसके पिता को गिरफ्तार किया है। मौलवी फिलहाल फरार चल रहा है। बहुत ईजी हैरान कुन वीडियो देखने के लिए मिली है। मैं काफी शॉक्ड हूँ कि ये जो है कहीं ना कहीं मामला किस लेवल का है। मेन बात माँ बाप की मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक बाप हूँ और मैं अपने बच्चों को बहुत ज्यादा केयर करता रहता हूँ बाहर जाने से, क्योंकि बाहर के इतने टफ हालात हैं। हमारे साथ वाले गांव में एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप हो गया था, तो वो जब हुआ उसको मार भी दिया गया था, तो उसके बाद हम ज्यादा डर गए और मैं ज्यादातर अपने बच्चों को घर में रखता हूँ। कोई जरूरी काम है तो हम उसके पीछे जाकर हम देखकर उसे भेजते हैं। तो ये स्थिति हमने बनाई हुई है। तो यहाँ मेरे नजदीक मेरी जाती अपनी राय है, हो सकता है कोई कमेंट में आके मुझे कुछ बोल भी दे कि आप गलत बात कर रहे हैं, पर मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप अगर ध्यान रखते, सन 2008 से ये वीडियोस देख रहे हैं, तो उस वक्त से अगर माँ बाप इनको देख लेते और अपने धर्म की तरफ मूव करने की कोशिश करते, तो बहुत ज्यादा हद तक चांस था कि इसका ब्रेन जो है जिस चीज को डिटेक्ट कर रहा है, मतलब इस्लाम की बातों को उसको अच्छी लग रही थी और हिंदू धर्म की बातें उसे नेगेटिव लगना शुरू होगी। क्योंकि हमारे मुस्लिम मजहब में कहा जाता है कि शिरक ये है वो है, और ये चीजें फिर जो है इम्पैक्ट डालती हैं। अगर माँ बाप, सही बात है, ध्यान रखते अपने बेटे पे, पैसा जैसे कमाया था उनके लिए कि हमारे बच्चों की जिंदगियां अच्छी हों, खुशहाल हों, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाए, जितना ध्यान उधर दिया इतना ध्यान अपने बच्चों पे भी देना चाहिए। अगर नहीं देते तो ये कुछ हो सकता है। हम अपने पाकिस्तान में आपको बताएं तो हमारे यहाँ फिरकों में लोग चले जाते हैं। क्या होता है कि एक फिरके में होता है, तो जब माँ बाप ध्यान नहीं देता, बच्चा दूसरे फिरके, वाबी, देवबंदी, शिया, कुछ भी बन जाता है, तो माँ बाप बड़े चिंतित होते हैं। मैं बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैंने ये खुद तजर्बा किया है और मैंने देखा है कि जो माँ बाप कोताही करते हैं, पैसे के पीछे लगे, पैसा कमाने की दौड़ में जब लगे रहते हैं, तो बच्चे जो है वो यहाँ बिगड़ जाते हैं, या वो गंदी जो सोच होती है उसके साथ लगकर गंदे कामों में लग जाते हैं। और आज के दौर की मैं अगर आपको बात बताऊं तो अभी बहुत ज्यादा बच्चे जो है फ्री फायर और पबजी गेम में लगकर अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में बच्चे गेम के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते और इस चक्कर में लग जाते हैं, वो भी कोई काम नहीं करते। एक नहीं कि हजारों हमारे यहाँ केसेस मौजूद हैं जिनकी ऐसी ऐसी बात में बातें सामने आई हैं। तो यहाँ ज्यादातर गलती इनके माँ बाप की है। उसके बाद अगर देखा जाए, आयुष जो है, जो मोहम्मद अली बन चुका है, इसका भी अपने धर्म से दूर होना भी इसका कहीं ना कहीं आता है। और साथ में ये जो है, ये अगर इससे कोई बात अपने धर्म की नहीं मालूम थी, नहीं पता थी, तो अपने धर्म गुरुओं से जाके इनको पता करना चाहिए था। तो ये खुद अपने धर्म से दूर हुए, तो फिर इनको इस्लाम की बातें जब सुनना शुरू की, फिर इनको एक जो गाइडेंस होता है, जो जिम खाने में इन्हें ट्रेनिंग देता है, अगर वो भी बंदा आगे से जो है कुछ बातें बताना शुरू कर दे, तो फिर तो पक्की बात है कि वो बंदा तो जाएगा ही जाएगा दूसरी साइड में। तो यहाँ ये सारा कुछ हुआ है। बाप ने पैसे तो कमाए, अपने बच्चे की सहूलियात तो बना दी, पर उस बच्चे के ऊपर ध्यान उस तरह का तरीके का नहीं था। जब इन्हें ईद के दिन नमाज पढ़ते देखा तो उन्हें पता चला कि हमारा बच्चा तो मुस्लिम की तरह नमाज पढ़ रहा है। और देखें कि दाढ़ी इसकी कितनी बड़ी होगी। ये दाढ़ी कम से कम 6 महीने में दाढ़ी इतनी बड़ी होती है, क्योंकि मैंने भी दाढ़ी बढ़ाई रखी है, मुझे इसका काफी ज्यादा आइडिया है। तो ये दोनों तरफ से खुद इस लड़के की अपनी भी गलती है और माँ बाप की गलती है कि उन्होंने इसके ऊपर पूरा फोकस नहीं रखा। इनका एक बेटा था, इनको फोकस रखना चाहिए था कि हमारा बेटा क्या कर रहा है, क्या सुन रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, कौन से दोस्त हैं, कौन से इनके जो रिश्तेदार हैं, वो किस तरह का बिहेवियर है उनका। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। बाद में देखें, अब इनको लग रहा है कि इनका एक ही जो घर का वाली वारिस है वो अभी मजहब इस्लाम में चला जाएगा, तो इनको अभी इतनी दुख हो रहा है, मजबूरी में है। और अभी अब ये केस भी किया है और जो चांदनी है उनके सारे घर वालों को उठा लिया है। मेरे नजदीक, मेरी अपनी जाती सोच है, चांदनी की इतनी ज्यादा गलती नहीं है। ये बंदा खुद 2008 से ही ऐसी वीडियोस देख रहा है जिसके वजह से इसका ब्रेन वॉश हुआ। आज अपनी बहनों का मुंह नहीं देखना चाहता, अपने माँ बाप की बात नहीं सुनना चाहता। तो इसमें गलतियां जो हैं, ये चीजें अभी चांदनी जो है वो, अगर उनका कसूर जो है वो 20% या 80% कसूर मोहम्मद अली जो लड़का है इसका अपना है। बिल्कुल जी। देखें, मेरे लिए ये बड़ी ही कह लें कि सरप्राइज बात थी, क्योंकि अगर मर्दों की बात करूं ना मैं, तो लड़कों के बारे में तो मैंने बहुत ज्यादा सुना है कि धर्म परिवर्तन करवाने के लिए इनोसेंट मासूम जो लड़कियां होती हैं उनको अपने जाल में फंसाते हैं। और लव जहाद के लिए बड़ा सख्त एक्शन जो है वो सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, क्योंकि लव जहाद वाला जो किस्सा है ना, इसको खत्म करने की पूरी तरह से प्रयास हिंदुस्तान में जारी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो ये कार्य जो है वो कर रहे हैं। अब चांदनी कुरैशी जो है, आप इन लोगों का मोटिव आप समझ सकते हैं। इन लोगों का जो मकसद है
वो आप समझ सकते हैं कि आज से पहले हमने एक दो वीडियो किया, उसमें एक मर्द था, ज्यादातर जो है वो लड़के ही होते हैं जो लड़कियों को इस तरह से शादी करने के बाद बच्चे जब पैदा हो जाते हैं, पहले कुछ नहीं कहना, पहले के बड़ा सेकुलर बन के चलते हैं, कहते हैं ठीक है आप अपने धर्म में चलो, हम अपने धर्म में चलते हैं, तो कोई किसी किस्म की दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक दो बच्चा हो जाता है, वो लड़की मजबूर हो जाती है, उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता, तो फिर उसको मजबूर करते हैं कि अब तुमने धर्म परिवर्तन जो है वो करना है। फिर उसको धर्म परिवर्तन करवाने के बाद भी वो वैल्यू जो पत्नी वाली है वो नहीं दी जाती, उसको घर की एक मौसी जो होती है ना, काम करने वाली, उसी हद तक रखा जाता है। अब ये जो चांदनी कुरैशी है, इनका बकायदा एक प्लान था, इन्होंने प्लान बनाया होता है। ये जो लोग होते हैं ना, ये धर्म परिवर्तन करवाने से पहले प्यार का जो जाल होता है, ये बड़ा तगड़ा जाल होता है, ठीक है जी, इससे बचना बड़ा मुश्किल होता है। मोहम्मद अली जो है वो एज इतनी नहीं लग रही, तकरीबन कुछ 24-25 साल का ही है, तो इस एज में ना अगर कोई प्यार के जाल में फंसा लेता है, आपको फंसाने में कामयाब हो जाता है, तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। एज जो है ना, ये बड़ी उधेड़ सी एज होती है, मेच्योरिटी वाली एज नहीं होती। तो इसमें जो है ना वो डिसीजन अपनी तरफ से लेने का एक कह लें कि सेल्फ जो कॉन्फिडेंस, सेल्फ जो ताकत है ना, वो इतनी पावर में नहीं होती, वो कम होती है। तो इंसान जो है वो हिम्मत भी हारना शुरू कर देता। मोहम्मद अली जो है, चांदनी कुरैशी जो थी, वो तो प्री प्लान सारा काम चल रहा था, तो इसके प्यार में नहीं पड़ी, लेकिन उसने इसको जाहिर करवाया कि वो भी इसके पीछे दीवानी है, ये है वो है। देख ले कि मोहम्मद अली को किस कदर उन्होंने जो है वो प्यार में अंधा किया है कि मोहम्मद अली जो है वो अपने घर वालों के खिलाफ भी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, अपनी फैमिली के खिलाफ कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, अपनी बहनों को भूल चुका है, अपनी माँ, अपने पिता को, जिन लोगों ने पाला पोसा बड़ा किया। आज वो इतना ज्यादा ब्रेन वॉश उस लड़के का हो गया है कि उसका वापस लौटना तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वापस वो लौट सकता है अगर प्रयास जो है वो किया जाए। लेकिन चांदनी जैसे जो लोग हैं, इनके खिलाफ भाई सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी की कह लें कि इनकी नजर जो थी वो प्रॉपर्टी पे थी, ठीक है। इन्होंने मोहम्मद अली को अपने जाल में फंसाया। धर्म परिवर्तन एक तो करवाना था, दूसरा ये कि उसकी प्रॉपर्टी पे भी नजर थी। दोनों मकसद में कामयाब होने जा रहे थे कि ये बहुत अच्छा हुआ कि उन लोगों ने पुलिस के साथ राब्ता किया है। अब पुलिस जो है वो इंटरफेयर कर चुकी है, अब पुलिस जो है वो आगे इस मामले को सुलझाएगी। ये मामला जो है वो कानूनी बन चुका है और जो कुरैशी है, लड़की है जो चांदनी कुरैशी, उसको और उसके पिता को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। अभी पूरी तरह से छानबीन होगी। मुमकिन है कि कई मोहम्मद अली जैसे लोग इन लोगों के शिकार हुए हुए हैं, लेकिन कोशिश करिए कि अपने जो है ना वो सनातन धर्म के जितने भी आप लोग हैं, चाहे लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, कोशिश करें कि अपने समुदाय के जो लोग हैं ना उन्हीं के साथ प्रेम जो है वो रखें। ठीक है, कभी कभार जो है वो धोखा मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि अपने जो आपका अपना समुदाय है ना, उन्हीं के साथ अपनी अटैचमेंट, अपनी फीलिंग जो है वो बढ़ाइए। किसी दूसरे धर्म में जाएंगे तो फिर इस तरह के नुकसान जो है वो आपको हो सकते हैं। बिल्कुल, ये ऐसी स्थितियां बनती रहती हैं, बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं। कानून को ही बीच में लाना चाहिए। अच्छी बात यह है कि इन्होंने खुद अपनी तौर पर कुछ नहीं किया, पुलिस को बीच में लेके आए हैं। अभी पुलिस जो है कानूनी तरीके से जो है इसका हल निकाले तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।